हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशली वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज़ के अंतर्गत टॉप 1000 क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं। अब ये जो 1000 क्वेश्चंस हैं हम एग्जाम से पहले आपको कवर करवा देंगे। 23 तारीख से आपके एग्जाम है और 23 से पहले ये सारे जो 1000 क्वेश्चंस है आपको इस चैनल पर कवर करवा दिए जाएंगे। सो आप सभी को इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है ये कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह जो बीमारी है इसके उपचार में होता है इंसुलिन का प्रयोग। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका नाम है विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में यह हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। गाइस, यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से हम आपको वन लाइनर कवर करवा रहे हैं, यानी कि रिवीजन आपका कुल मिलाकर करवा रहे हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का जो आविष्कार है यह किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इनका नाम है रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इनका नाम है सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम है संतोष यादव, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर राजस्थान में देखने को मिलता है हवा महल। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव जी को माना जाता है सिख धर्म के संस्थापक। सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है ये कौन सा है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट इसकी समाधि का नाम है इनकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है, सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया जाता है ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा हो जाएगा। ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी थी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन हो जाएगी। भारत का राष्ट्रीय फल आम है।
भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। अब गाइज ये ऐसे नहीं है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि आपका जो एग्जाम का लेवल है अप डाउन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डाले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलती हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा एक नज़र, हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए और गलत करके आ जाए, इसलिए रिविज़न यहाँ से आप कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात में कितनी है? तो 3.2 अनुपात में है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत ये हो जाएगा। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड की अवधि है राष्ट्रीय गान की। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के संग से, हार्ट से इसका रिलेशन है या हार्ट से इसका संबंध है? हृदय करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है? इसको पीयूष ग्रंथि इसका नाम है। कार्बन का सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है ये कौन सा है? ये हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट इसका नाम है। भारत में पहली जो रेल थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई से, यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी, याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे ये कौन थे? इनका नाम है, स्क्वाड्रन लीडर थे राकेश शर्मा। 1984 में ये गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम है सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे इनका नाम है त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन है, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश स्थायी हैं, यानी कि कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं इसके संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य है? तो 5 देश है। टोटल सदस्य देश 15 है, 5 स्थायी सदस्य इसके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में ये है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून, जो कि अभी चेंज हो चुके हैं, तो याद रखिएगा, इसको अपडेट आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। एंटोनियो गुटेरेस, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बन गया? दक्षिण सूडान ये बना है। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है बंद नहीं होता है? तो ये विटामिन के की कमी के कारण नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आर्टिकल 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र जो भारतीय कौन है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे या हुए हैं? तो ये रियो डी जेनेरो में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है हरियाणा की, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा गया है कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ में लगती है? तो चाइना की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ में लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक ये होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार का मरुस्थल इसको कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में यह स्थित है। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर यह घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी ये हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है।
स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष, याद रखिएगा 6 वर्ष की अवधि के लिए इनका चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दूध मेखला या मिल्की वे का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंड मार्तंड इसका नाम है, जो कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो ये अवधी बोली में लिखी गई। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पर हुई थी? तो एथेंस यानी कि यूनान से हुई थी 1896 से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ पर जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है? 4 वर्ष के बाद में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले इसमें बेसिकली होते हैं और अलग अलग ये जो महाद्वीप है इनको रिप्रेजेंट ये करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना जो नेहवाल है इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेस्ट वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होती है किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए मिल्क फीवर जो रोग होता है पशुओं में बेसिकली देखने को मिलता है। मानव शरीर की किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर कर किया जाता है? तो ये गुर्दा होता है मनुष्य में, ये जो होता है यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है। अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, याद रखिएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादक जो है इसमें विख्यात ये रहे हैं? तो सैनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से इसको जो है किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका नाम है जापान की जुनको दवाई। ये विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत और लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन बना है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन इसमें बेसिकली देखने को मिलता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेम के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अमृतसर शहर की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल हो जाएंगे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू करवाई थी? तो गुरु अंगद देव ने करवाई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सन 1951 में। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त जो समूह है ये सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आप सभी को बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 लाख। यहाँ पर किलोमीटर सेकेंड यहाँ से आपका हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने भी बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से ये होता है।
स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर पंजाब में है। चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ये अच्छे से देख लीजिएगा आप, यहाँ से 110% क्वेश्चन बनेगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में, चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, इंडिया गेट दिल्ली में है आपका, ताजमहल आगरा में है। ये आप सभी देख लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। खेल दिवस जो मनाया जाता है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है। किस दिवस से आप अच्छे से कर लीजिएगा, दिवस से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की और लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। आराम हराम है, ये जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का है। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे का नारा है, मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये जो नारा दिया था ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्पेशली याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास किए थे ये किस समाज सुधारक का रहा है? राजा राम मोहन राय इनका रहा है सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को देखिए गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद थ्रोट, ये पुस्तक जो है कि किसकी है या इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक है ये। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो भारतीय पुरस्कार है इसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यूरी गॉगरिन जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इनका नाम राकेश शर्मा है। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, इसे छोड़ा गया था 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव जो महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। बान की मून पहले थे, अभी वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर इस वीडियो में हम टॉप 200 जो क्वेश्चन है ये कवर कर चुके हैं, यानी कि 1000 जो क्वेश्चन है ये हम आपको कवर करवा रहे हैं। इसमें हमने 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। बाकी आगे वाले दिनों में आपको और भी हम क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। और आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आइडिया लग चुका होगा कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये 1000 क्वेश्चंस कवर कर लिए, इनका रिवीजन कर लिया गाइस, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जीके का अच्छा खासा एवरेज बना लेंगे, जीके को अच्छा खासा कर लेंगे और आपका जो सिलेक्शन है ये 110% जीके की मदद से कंफर्म हो जाएगा। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर से सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाकर आते रहें। गाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा चैनल ग्रुप को, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक हम आपको दे देंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।